नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भाजपा का बंगाल के लिए खास 3C प्लान, लालू की तरह ममता को घेरने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को सत्ता से हटाने का पूरा प्लान भाजपा ने तैयार कर लिया है। भाजपा ने इसके लिए खास तौर पर 3C प्लान बनाया है। 3C प्लान के तहत भाजपा क्राइम, करप्शन और कंपनी पर पूरा फोकस करेगी। अपराध, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर ही भाजपा ने बिहार में लालू राबड़ी की 15 साल पुरानी सरकार हटाने में सफल रही थी। भाजपा अब यही प्लान बंगाल में सफल करने का प्रयास कर रही है। पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत इन्हीं 3C प्लान के तहत की है। पार्टी ने टीएमसी सरकार में हो रहे कथित से मुक्ति दिलाने और सत्ता में आने पर औद्योगिक विकास का वादा किया है। SIR के मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तृणमूल कांग्रेस, 6 मार्च को धरना देंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं महासचिव अभिषेक बनर्जी ने SIR की प्रक्रिया के बाद रविवार को निर्वाचन आयोग पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने संकेत दिए कि SIR के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अंतिम मतदाता सूची पेश करेगी। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ओनल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी 6 मार्च को धरना देंगी। ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने का लक्ष्य प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तय कर लिया गया था। भाजपा के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1.2 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। लक्ष्मी भंडार और युवा साथी की काट, अन्नपूर्णा भंडार योजना, महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए, अन्नपूर्णा देवी की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी। युवाओं के लिए युवा साथी योजना लॉन्च की तो भाजपा ने राज्य की महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना का ऐलान कर दिया है। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को आसनसोल संसदीय क्षेत्र के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चिनाकुड़ी में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए बंगाल में लागू होगा असम मॉडल, मालदा में बोले नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए असम का मॉडल लागू किया जाएगा। असम ने पहचानो, डिटेक्ट, नाम हटाओ, डिलीट और वापस भेजो, डिपोर्ट की नीति पर काम किया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मालदा जिले के इस्लामपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए नितिन नबीन ने एक रैली में यह घोषणा भी की कि भाजपा अगर राज्य की सत्ता में आई तो इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर देगी। अभिषेक के बाद अब ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा की मदद के लिए चुनाव आयोग ने SIR में वोटर के नाम हटाए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दावे के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में कहा कि भाजपा की मदद के लिए वोटर लिस्ट के SIR के दौरान मतदाता सूची से वोटर्स के नाम हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह आखिरी यात्रा होगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि मेरे भावानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक भी मतदाता बच जाता है तो भी मैं जीत जाऊंगी। अमित शाह का परिवर्तन पैकेज, 45 दिन में DA, 7वां वेतन आयोग और सरकारी नौकरी, ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को हराने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा दांव चला। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत रायदीघी विधानसभा क्षेत्र के भगवतीपुर में आयोजित विशाल सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। अभिषेक बनर्जी के गढ़ में गरजे अमित शाह TMC ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बना दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के गढ़ में खूब गरजे।
बंगाल विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भाजपा की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल को घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना दिया है। अमित शाह दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में आयोजित भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे। मथुरापुर से उन्होंने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य बंगाल में बदलाव लाना और राज्य को घुसपैठियों से मुक्त करना है। अमित शाह मथुरापुर में आयोजित भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की गोरखाओं से मुलाकात, गोरखालैंड की फिर उठी मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले गोरखा आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। सोमवार को भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ हुई बैठक में गोरखाओं ने मांग रखी कि अगर गोरखालैंड संभव नहीं है तो उत्तरी बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। बैठक में गोरखाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में कई समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने दावा किया कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी। नितिन नवीन बंगाल भाजपा के परिवर्तन अभियान के सिलसिले में बंगाल आए हैं। सोमवार को उन्होंने सिलीगुड़ी में गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहां उनका स्वागत गोरखा टोपी पहनकर किया गया। टीएमसी के पूर्व विधायक पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ी, एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी ने किया तलब। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी प्रेमिका अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने एसएससी भ्रष्टाचार मामले दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी इस मामले की 2022 से जांच कर रही है। दोनों को इस महीने की 16 से 18 तारीख के बीच तलब किया गया है। पार्थ और अर्पिता को जुलाई 2022 में प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों जमानत पर रिहा हैं। अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में बताया जाता है कि ईडी ने अर्पिता के 2 फ्लैटों से लगभग 50 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। इसके तुरंत बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सीबीआई के एसएससी और प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामलों में भी पार्थ को गिरफ्तार दिखाया गया। बीएसएफ को 105 एकड़ जमीन देगी पश्चिम बंगाल सरकार, लैंड ट्रांसफर को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और चौकियां बनाने के लिए केंद्र को लगभग 105 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लगभग 17 किलोमीटर में बाड़ लगाने और सीमा चौकियां बीओपी स्थापित करने के लिए यह जमीन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को ट्रांसफर की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसियों को जमीन देने से संबंधित प्रस्तावों की जांच के लिए गठित मंत्रिस्तरीय समूह ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय नबान्न में बैठक की थी। इसी बैठक में सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अंतिम मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी। एसआईआर के मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तृणमूल कांग्रेस, 6 मार्च को धरना देंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के बाद रविवार को निर्वाचन आयोग पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने संकेत दिए कि एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अंतिम मतदाता सूची पेश करेगी। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ओनेल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी 6 मार्च को धरना देंगी। ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने का लक्ष्य प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तय कर लिया गया था। नितिन नवीन का दावा, बंगाल में 50 लाख से अधिक घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से 50 लाख से अधिक घुसपैठियों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध प्रवासियों का समय समाप्त हो गया है। नितिन नवीन का यह बयान पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची के प्रकाशन के एक दिन बाद आया है, जिसमें 63.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं। कूच बिहार में पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिन्हें मतदाता सूची से हटाया गया है वे घुसपैठिए थे। क्रिकेटर ऋचा घोष को साबित करनी होगी नागरिकता, अंडर एजुकेशन वोटरों में आया वर्ल्ड कप विनर का नाम। बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। वोटर लिस्ट में करीब 60 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध दिख रही है। इनमें एक महिला विश्व कप विजेता टीम की सदस्य आर्चा घोष है। उन्हें वोटर लिस्ट में अंडर एजुकेशन रखा गया है। आर्चा 2025 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की हिस्सा थी और देश की पहली बंगाली वर्ल्ड कप विनर है। आर्चा सिलीगुड़ी असेंबली सीट की वोटर रही है, लेकिन इस बार वो वोट कर पाएंगी या नहीं, यह सवाल के घेरे में है। निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वोटर लिस्ट विवाद में कोलकाता में धरना देंगी ममता बनर्जी। अभिषेक बोले, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के तहत सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने के खिलाफ धरना देने जा रही हैं।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कोलकाता में टीएमसी कार्यालय में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी 6 मार्च को दोपहर 2 बजे से कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरना देंगी। अभिषेक ने संकेत दिया कि ममता उसी दिन अपने अगले कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। वह चुनाव आयोग से मांग करेंगी कि बहिष्कृत मतदाताओं के नाम तुरंत सूची में जोड़े जाएं। बता दें कि शनिवार को मतदाता सूची के पहले चरण के प्रकाशन के बाद पता चला कि लगभग 63 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। बंगाल के बांकुरा में भाजपा और टीएमसी के बीच झड़प, विधायक ने एसपी कार्यालय को घेरा। बांकुरा के तलडांगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। भाजपा कार्यकर्ता की ओर से हमले के आरोपों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा विधायक ने बांकुरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद बांकुरा से भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांकुरा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेर लिया और दोषियों को सजा देने की मांग की। भाजपा का दावा है कि शनिवार को भाजपा के तलडांगरा 2 मंडल कार्यालय के सामने जमा हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कलकत्ता एचसी ने टीएमसी नेता की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी, पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में वर्ष 2024 में तृणमूल कांग्रेस नेता अशोक साव की हुई हत्या की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया है। कोर्ट ने इस मामले में बंगाल पुलिस की जांच पर कड़ी नाराजगी जताई। 13 नवंबर 2024 को नैहाटी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दिन ही अशोक साव की हत्या कर दी गई थी। 2 वर्ष से चल रहे मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। कहा कि पुलिस ने जांच में घोर लापरवाही बरती है। उन्होंने मामले की सुनवाई रोककर सीधे एनआईए को जिम्मेदारी सौंप दी। बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज दिखाएंगे हरी झंडी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा को सोमवार को दूसरे दिन 5 और जगहों से भाजपा के कई दिग्गज नेता हरी झंडी दिखाएंगे। 9 में से रविवार को 4 स्थानों से बड़ी जनसभाओं के साथ भाजपा ने राज्य में 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू की। सोमवार को बाकी जिन 5 जगहों से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना जिले के रायदिघी में दोपहर में विशाल जनसभा के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसी समय हावड़ा के आमता में जनसभा के बाद परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाएंगे।